गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। सभी को राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में, सॉरी साइकोलॉजी की दुनिया में। कैसे हो सबके सब? बहुत अच्छे हो ना? और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो बस। और पढ़ाई करते रहो, सिर्फ मस्ती नहीं रहना है, पढ़ाई भी करते रहना है साथ साथ में। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी के अंदर क्या, परसेप्शन। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं परसेप्शन। आज की क्लास अपनी है परसेप्शन के ऊपर। परसेप्शन किसको बोलते हैं? अपन बहुत बार बोलते हैं ना, यार मेरे को ये परसेप्शन हो रहा है, यार मेरे को ये अनुभव हो रहा है, ये फील हो रहा है। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? परसेप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी द्वारा जीव अपने आंतरिक अंगों तथा अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। परसेप्शन से क्या होता है? परसेप्शन के द्वारा अपने को क्या है, अपने आंतरिक अंगों के द्वारा, अपने जो खुद के शरीर के अंग होते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, अपने को वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन उसको बोलते हैं जिसके अंदर की अपने आंतरिक अंगों के द्वारा, अपने खुद के अंगों के द्वारा क्या है, एक अपने को क्या वातावरण के बारे में क्या सूचनाएं मिलती है। कैसे? जैसे अपने आंतरिक अंग, कैसे? जैसे अपने ईयर के द्वारा क्या है, आप अब क्या है, आप क्या परसेप्शन कर रहे हो, आपके कान काम कर रहे हैं ना, आप अपने ईयर के द्वारा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक परसेप्शन हो गया। आप मेरी आवाज को आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, यानी कि आप परसीव कर पा रहे हो, आप मेरी आवाज को सुन रहे हो। दूसरा क्या हो गया, आप आंखों से सामने क्या है, आप पढ़ रहे हो, सामने आपको मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो आप आंखों से देख सकते हो। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, एक तरह का परसेप्शन है। अगर किसी ने आके आपके चांटा मार दिया तो आप उस दर्द को फील कर सकते हो, वो भी क्या है, आपका एक तरह का परसेप्शन होता है। अब किसी का ऐसे बढ़ते बढ़ते मुंह चल रहा होगा कुछ खाने के लिए, तो वो उस चीज का टेस्ट आ रहा होगा कि हाँ नमकीन है, मीठी है, कैसी है, तो वो भी क्या है, आपका एक तरह का परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन आपको समझ में आ गया। परसेप्शन क्या है? अपने आंतरिक अंगों के द्वारा अपन जो आसपास के वातावरण से अपन जो चीज फील करते हैं, वो ही क्या होता है, अपना परसेप्शन होता है। परसेप्शन द्वारा हमें उन घटनाओं तथा वस्तुओं का अनुभव होता है जो मौजूद होती है। ऐसे नहीं कि जो मौजूद ही नहीं है वातावरण में और आप उनको बस आराम से फील किए जा रहे हो, इमेजिन करके बस आप बोल रहे हो मेरे को तो परसेप्शन हो रहा है, फील किए जा रहे हो, फील किए जा रहे हो, अरे भाई वो वातावरण में है ही नहीं। परसेप्शन के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वो चीज क्या है, ये लाइन आप लिख के ही आना कि वो चीज कैसी होनी चाहिए, वातावरण में मौजूद होनी चाहिए। परसेप्शन के लिए बहुत जरूरी है, आप वो चीज ही फील कर पाते हो जो कि क्या है, आपके जो वातावरण के अंदर क्या है, मौजूद होती है। ठीक है। उसके बाद में परसेप्श सॉरी आपके परसेप्शन की विशेषताएं या फिर नेचर। जो परसेप्शन होता है अपना, उसके नेचर क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मानसिक प्रक्रिया। कैसी है? मानसिक प्रक्रिया, यानी कि परसेप्शन एक मेंटल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एक मेंटल प्रोसेस है। परसेप्शन कैसा है? एक मेंटल प्रोसेस होता है। उसके बाद में उद्दीपकों की अनिवार्यता। आपको क्या है, मैं बोल रही हूँ ना, मौजूदगी होनी चाहिए। उद्दीपकों की अनिवार्यता यानी स्टिमुलेशन होना चाहिए। परसेप्शन आप ऐसे नहीं है, कोई चीज प्रेजेंट ही नहीं है और आप उसको फील कर रहे हो। परसेप्शन के लिए आपका स्टिमुलेशन होना जरूरी है। सामने आपके मोबाइल दिखना आपको जरूरी है, तभी आप देख पा रहे हो। मेरा बोलना जरूरी है, तभी आप सुन पा रहे हो। अब देखो, अगर मैं चुप हो गई, अब आपको कुछ आवाज सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही, यानी कि कोई स्टिमुलेशन प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या है, आपके जो स्टिमुलेशन है वो प्रेजेंट होना जरूरी होता है। परसेप्शन के लिए स्टिमुलेशन का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। और उद्दीपकों का तात्कालीन तथा सार्थक ज्ञान। उद्दीपकों का ज्ञान ले सकते हैं अपन परसेप्शन के साथ में। परसेप्शन से आपको क्या है, उद्दीपक का ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हो, मैंने आपको यहाँ पे ओबीजी पढ़ाना स्टार्ट कर दी। अब क्या है, आपको अगर ऐसी कुछ चीजें पढ़ाना स्टार्ट कर दी जो अपने सिलेबस में ही नहीं है,
जो क्या है कि अपनी नर्सिंग फील्ड में ही नहीं है, तो वो चीज़ क्या है आपको इतनी अच्छी से समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनका क्या है अपने को पता होना चाहिए। आप किसी चीज़ को फील कर रहे हो, किसी चीज़ को देख रहे हो, तो उस चीज़ का पहले आपको नॉलेज होना। और क्या है परसेप्शन के लिए प्रीवियस अनुभव, यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपका पहले का जो एक्सपीरियंस होता है, अपने को पहले एक्सपीरियंस होता है, अपने को देखने का पता होता है कि ऐसे देखा जाता है, ऐसे आपको पता है सुना जाता है। किसी टेस्ट के बारे में अपने को पता रहता है कि ये मीठा टेस्ट है, पहले अपन टेस्ट करके देख चुके हुए होते हैं कि मीठा टेस्ट किसको बोलते हैं, खट्टा टेस्ट किसको बोलते हैं, यानी कि अपने को प्रीवियस अनुभव है उस चीज के बारे में। उसके बाद में अधिगम पर निर्भरता, यानी कि आपकी जो लर्निंग होती है उसके ऊपर भी परसेप्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। किसके ऊपर? लर्निंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाद में चयनात्मक प्रक्रिया कैसी है, परसेप्शन आपका कैसा होता है, कलेक्टिव प्रोसेस होता है। परसेप्शन कैसा होता है, कलेक्टिव प्रोसेस होती है। बाद में संगठन एवं एकता क्या है, परसेप्शन जो है वो संगठन, कई चीज आप एक साथ भी कभी कभी समझ लेते हो, कई बार आप सिर्फ एक ही चीज को समझ पाते हो। और प्रत्येक परसेप्शन की प्रोसेस और क्या होती है, एक परसेप्शन की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला क्या है, मानसिक प्रक्रिया। क्या है सबसे पहला, बोलो देखिए, मानसिक प्रक्रिया। बाद में आपका स्टिमुलेशन होना जरूरी है, बहुत ज्यादा। उसके बाद में उद्दीपकों का ज्ञान होना चाहिए, स्टिमुलेशन का पता होना चाहिए। बाद में अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस, बाद में अपने लर्निंग के ऊपर भी डिपेंड करना, चयनात्मक प्रक्रिया है, और संगठन में एकता और प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। उसके बाद में अपन देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हो, अपन ने पढ़ लिया कि क्या आपके परसेप्शन की प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, जो परसेप्शन जो होता है कि प्रोसेस कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे होती है। प्रथम चरण, सबसे पहली स्टेप में क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा वातावरण से उद्दीपकों को ग्रहण करना। अपनी ज्ञानेंद्रियां कौन सी, आप जो ज्ञानेंद्रियां जिनकी जिसके द्वारा आप फील करते हो ना, वो किस किस को बोलते हो, ज्ञानेंद्रियों को क्या होती है। जैसे ज्ञानेंद्रिय अपन बोलते हैं ना, अपने 5 ज्ञानेंद्रियां किसको बोलते हैं, सेंस ऑर्गन को बोलते हैं। अपन बोलते हैं ना अपने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, कौन से, आई, आंख, आंख, कान, आंख, नोज, नाक, कान आपके, यानी कि ईयर, आपकी टंग, और अपनी स्किन। कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं, अपने 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से, आंख, आंख, कान, नाक, जीभ और अपनी स्किन। आंख से अपन क्या है, देख सकते हैं। अपने ये क्या है, अपना एक सेंस ऑर्गन है, अपनी एक ज्ञानेंद्रिया है। आंख क्या है, देखने का काम करती है, अपना सेंस ऑर्गन हो गया। कान क्या है, सुनने का काम करते हैं, अपना सेंस ऑर्गन हो गया। जीभ क्या है, टेस्ट का काम करती है, अपना सेंस ऑर्गन हो गई। नाक क्या है, किसी स्मेल को किसी क्या है सूंघने का काम करती है। और अपनी स्किन क्या है, जैसे टेम्परेचर और इन सब का, पेन का, इनका पता चलता है। तो ये क्या है कि ये ऐसे बोल रहे हैं प्रथम चरण, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा वातावरण से उद्दीपकों को ग्रहण, जो वातावरण में स्टिमुलेशन है उनको सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा, अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सबसे पहले जो वातावरण के अंदर जो स्टिमुलेशन है ना, उनको ग्रहण किया जाता है। ऐसे अगर वातावरण के अंदर आपको आपके सामने वातावरण के अंदर कोई स्क्रीन चलती हुई दिखाई दे रही है मोबाइल में, तो आप उसको सबसे पहले क्या है, उसको परसीव कर रहे हो, यानी कि उसको प्राप्त कर रहे हो। उसके बाद में आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले क्या, अपने सेंस ऑर्गन काम करते हैं। बाद में सेकेंड स्टेप, यानी कि द्वितीय चरण में क्या होता है, उद्दीपकों को तंत्रिका आवेगों के परिवर्तन के बाद में तंत्रिका आवेग, यानी कि जो आपके जो स्टिमुलेशन थे ना, वो नर्व इम्पल्स में क्या है, चेंज हो जाते, या फिर आपके तंत्रिका आवेग के अंदर क्या है, चेंज हो जाते हैं। जो स्टिमुलेशन अपने को मिले थे ना, वो अपने नर्वस सिस्टम के नर्वस इम्पल्स में चेंज हो जाते हैं। बाद में तृतीय चरण क्या, उद्दीपकों का तंत्रिका आवेगों के रूप में पहुंचना।
तीसरी स्टेप के अंदर क्या होते हैं, जो स्टिमुलेशन थे ना, जो मैसेज था ना, वो ब्रेन के पास पहुंचता है। किसके पास पहुंचता है? अपने खोपड़ी के पास, ब्रेन के पास पहुंचता है। बाद में चतुर्थ चरण यानी कि फोर्थ स्टेप में क्या होता है? उद्दीपक का परसेप्शन एवं भावनात्मक अनुभव। उसके बाद जाके क्या होता है, जो परसेप्शन था, जो स्टिमुलेशन था ना, उसका परसेप्शन होता है, अपने को पता चलता है कि हाँ, अपना ब्रेन फिर से वापस अपने सेंस ऑर्गन के पास मैसेज छोड़ता है कि हाँ भाई ये चीज ये थी। बाद में परसेप्शन होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे आप एक सुनने की प्रक्रिया ही देख लो। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके कान उस बात को सुनते हैं। क्या है? आपके कान उस बात को सुनते हैं। लेकिन आप ये मत सोचना कि यार सुनते हैं फिर ब्रेन तक गई फिर वापस आई, हमें तो पता नहीं चलता। यानी कि बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, आपको पता नहीं चलता है। तो क्या है, सबसे पहले क्या होता है, अपने कान उस बात को सुनते हैं। सबसे पहले अपने कानों के द्वारा वो बात सुनी जाएगी। अपने कान से वो मैसेज, वो तंत्रिका, जो आवेग है, जो इम्पल्स है, वो अपने ब्रेन के पास जाएंगे। अपने ब्रेन उस चीज को समझेगा कि हाँ भाई ये कि सुनने से संबंधित चीज है या फिर जीभ के स्वाद से संबंधित चीज है। उसके बाद में क्या है, अपना ब्रेन वापस उस मैसेज को अपने सेंस ऑर्गन के पास भेजेगा। हाँ भाई कान, ये तेरा काम है, तू इसको ऐसे ये हमने सुना है। उसके बाद अपना ब्रेन क्या है, अपने जो सेल्स ऑर्गन है उसको भेजता है वापस मैसेज कि भाई हम कुछ सुना है। प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारण क्या पढ़ रहे हैं अब अपन? फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन का। फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन यानी कि जो परसेप्शन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर के द्वारा अपना परसेप्शन है वो क्या होता है, अफेक्ट होता है। परसेप्शन अपना कैसे कैसे अफेक्ट होता है? तो सबसे पहले व्यक्ति का उद्देश्य एवं जरूरत। जो अपना गोल और जो अपनी नीड होती है ना, कभी कभी ऐसे होता है, अगर अपन सोच रहे हैं ना कि अगर आपने जोमेटो से क्या है पिज्जा ऑर्डर किया है ना, तो फिर क्या है, आपको जैसे ही डोर 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 की बेल बजती है ना, अपने घर की बेल बजती है ना, आपको ऐसे लगता है हाँ यार वो पिज्जा वाला आया हुआ होगा, हाँ यार वो पिज्जा वाला ही आया होगा। क्या है कि आपको पिज्जा की आवश्यकता है। कभी कभी क्या हो जाता है, हाँ यार वो पिज्जा वाला ही आया होगा, आपको उस पिज्जा की आवश्यकता, आपको जरूरत है, तब क्या है अपने को बार बार कभी कभी आवश्यकता के अनुसार भी अपने को क्या है परसेप्शन होने लग जाता है। अगर किसी के क्या है, हस्बैंड वाइफ अगर नाराज हो गए, फिर उनको लगता है हाँ यार वो फोन तो करेगा, हाँ यार पास। हाँ आप भी कुछ सोच रहे हो ना अपने से, हाँ अपनी लाइफ में भी आप एक्सपीरियंस लेने लग गए कि हाँ हमें भी ऐसे ही सोचते हैं। चलो कोई ना, एक्सपीरियंस ले लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। समझ में कैसे? कि जैसे कोई नाराज हो जाता है तो अपने मन में ऐसे होता है नहीं यार वो फोन तो करेगी, यानी कि फोन करने की आपको क्या है, उसके फोन करने की आपको जरूरत है। क्या है? जरूरत है। जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? सांस तनम की जरूरत नहीं है, किसकी? फोन करने की जरूरत है। यानी कि अब आपको क्या है, उसके फोन करने की जरूरत है। अब आपको जरूरत महसूस होती है ना, तब अगर घंटी किसी की भी चाहे फोन की रिंग बजे, आपको क्या लगेगा? उसका ही फोन आया है। आपको वो परसेप्शन होगा कि उसका ही फोन आया, यानी कि आपकी आवश्यकता के अनुसार भी कभी कभी क्या है अपना परसेप्शन हो जाता है। और अपना जो गोल होता है उसके अनुसार भी हो जाता है। पूर्व ज्ञान यानी कि अपने एक्सपीरियंस के कारण भी अपन क्या है, कभी कभी किन्हीं चीजों को क्या है अपन जल्दी सी परसेप्शन कर लेते हैं, जल्दी से अपने मन में क्या है वो चीजें अपने माइंड में कैप्चर हो जाती है। कभी कभी अपने क्या, अपने एक्सपीरियंस के कारण भी, प्रीवियस एक्सपीरियंस के कारण भी वो चीज हो जाती है अपने माइंड में। और उसके बाद में व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल व्यू। कभी कभी क्या है, कोई कोई इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज जल्दी परसीव हो जाती है, जैसे किसको किन्हीं कोई ऐसा होता है, जैसे इंडिविजुअल दृष्टिकोण अपन किसी के लिए बोलते हैं ना यार तेरे को बहुत जल्दी सुनाई देता है, मुझे तो नहीं सुनाई देता। यानी कि उनका वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण ऐसा ही है। सामाजिक नियम एवं विकास। सामाजिक नियम और विकास के कारण भी आपके परसेप्शन क्या होता है, अफेक्टिव होता है। बाद में समीपता। समीपता यानी कि नियरनेस। नियर, समीपता यानी कि क्या, पास पास। कैसे? पास पास। हम कैसे हैं? हम पास पास है। जो समीप जो चीजें होती है ना, वो चीजें अपने को क्या है जल्दी से क्या है परसेप्शन अपन क्या है, जो अपनी चीजें पास जो चीजें होती है ना
बहुत ज्यादा पास लेने के बाद भी क्या है अपन किसी चीजों को नहीं सुन सकते, और बहुत ज्यादा दूर लेने के बाद भी अपन किसी चीजों को नहीं सुन सकते। यानी कि दूरी भी क्या है, दूरी भी कभी कभी क्या है परसेप्शन के अंदर काम आती है। कैसे? जैसे कि अपन कभी कभी बोलते हैं ना, अगर कोई ऐसे ऐसे अपने आँख के सामने लाके बोलता है आप पढ़ा, पर बोलते ना यार थोड़ा इधर कर ले, क्या पढ़ूं यार, इसको समझ में तो नहीं आ रहा कुछ। यानी कि अपन को बहुत नजदीक लाने से भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, और बहुत दूर जाने से भी अपन किसी चीज को परसेप्शन, किसी चीज को अपन अनुभव नहीं कर पाते हैं। बाद में पूर्ति, अपने को क्या है किसी चीज की पूर्ति के लिए मनोवर्ती, यानी कि अपना साइकोलॉजिकली अपनी जो एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग भी, सामाजिक राय, अपनी जो सामाजिक राय होती है उसके अकॉर्डिंग भी अपना परसेप्शन क्या होता है अफेक्ट करता है। और उद्दीपक का महत्व है तथा प्रभाव, क्या उद्दीपक का महत्व है, यानी कि जो अपना स्टिमुलेशन था उसका इम्पोर्टेंस क्या है। कभी कभी कुछ चीजें जो अपने काम की होती है ना, अपन बोलते हैं ना यार तेरे को ना, तो कई कई तेरे को अगर किसी काम के लिए बोला जाए तब तो तेरे को बिल्कुल सुनाई नहीं देता, तब तो तू ऐसे बोलता है यार मेरे को तो कम सुनता है थोड़ा। तब तेरी कोई बुराई करता है तब तेरे को बहुत जल्दी सुन जाता है। यानी कि क्या है, उनकी जो उद्दीपक है ना उनका महत्व है उसके लिए कि वो बुराई को थोड़ा जल्दी सुन लेगा। और ज्ञानेंद्रियों की क्या रही है क्षमता, अपने सेंस ऑर्गन कितने काम कर रहे हैं आपका। अगर जैसे कई कई डीफनेस, कई कई जो होते हैं कानों से नहीं सुनाई देता, किसी को आंखों से नहीं सुनाई देता, तो आप तो बोलते हो कि भाई परसेप्शन तो होना चाहिए, परसेप्शन तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन उनके सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं। तो सेंस ऑर्गन अगर काम नहीं कर रहे हैं तो भी अपने को क्या है परसेप्शन नहीं होता है। सेंस ऑर्गन ही सबसे पहले अपना मैसेज लेके जाते हैं। उसके बाद में मानसिक तत्परता, यानी कि अपने कितने अपन मेंटली तत्पर होते हैं वो भी डिपेंड करता है। और वस्तु की चमक, अगर कोई बहुत चमकती हुई चीज होती है ना तो वो अपने को बहुत जल्दी से दिख जाती है। जैसे कि अपन देखते हैं व्हाइट कलर अपने को थोड़ा कम दिखता है, जैसे आप इसके ऊपर ही एग्जांपल ले लो। अब ये कलर है, जैसे आप सपोज मानो ये व्हाइट कलर है, यहाँ पे आपको कम ही दिख रहा है ना, कम ही परसीव हो रहा है ना, इतना चमकता नहीं है तो कम परसीव हो रहा है। अब इसकी जगह मैंने ऐसे लाल कलर ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे रेड कलर से ऐसे भर दिया, या फिर मान के चलो आप इसकी जगह मैंने क्या है यहाँ पे ऐसे येलो कलर ऐसे कर दिया, तो क्या है वो चमक रहा है, ये चमक रहा है, ये चमक रहा है, तो इसलिए क्या है आपको जल्दी दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि जो स्टिमुलेशन होता है अगर वो उस चमकीला ज्यादा होता है तो वो जल्दी दिखाई देने लग जाता है। सोना तो क्या है कीचड़ में पड़ा हुआ भी चमकने लगता है, वहीं पे भी दिखाई देने लग जाता है। के बाद में क्या है प्रदर्शन काल, अपने को कितनी देर के लिए वो चीज दिखाई गई थी। कभी कभी क्या होता है जादूगर क्या करते हैं, ये प्रदर्शन काल वाली कला ही यूज में लेते हैं। जादूगर कौन सी कला यूज में लेते हैं बोलो भाई, जादूगर जो होते हैं वो प्रदर्शन काल भी, सॉरी वो प्रदर्शन कला ही यूज में लेते हैं। कैसे? जैसे आपके सामने एक तो मैं ऐसे लेके जाऊंगा ना, पेन मैं लेके गई हूँ आपके सामने से, लेकिन वो पेन आपको दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैंने ऐसे एकदम फास्टली उस पेन को आपके, एक तो जैसे मैं इस पेन को ऐसे ऐसे आपके सामने से लेके आ रही हूँ, ये पेन आपको अच्छे से दिख रहा है ना, ये पेन अब आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे सामने से पेन आ रहा है, उस पेन को आप अच्छे से अब इस पेन को देख रहे हो। एक मैं इस पेन को ऐसे कर दिया, आपको दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। यानी कि इस पेन को अगर मैंने ऐसे कर दिया तो आप उस पेन को नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत फास्टली उसको पेन को क्या आपके सामने प्रदर्शित किया था। तो आपका प्रदर्शन काल भी क्या है परसेप्शन में हेल्प करता है। उद्दीपक का आकार, कभी कभी क्या होती है ऐसे एक छोटी सी चीज है, सपोज करो ये आपको शायद क्या है, ये जो मैंने बिंदु ऐसे ड्रॉप किया है वो आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत छोटी है, या फिर मैं बहुत ऐसे ऐसे छोटा सा ऐसे बिंदु लगा देती हूँ तो वो शायद नहीं दिखता है क्योंकि बहुत छोटी चीजें हैं। जो अपने स्टिमुलेशन का आकार होता है ना वो भी बहुत डिपेंड करता है अपने परसेप्शन पे। और अगर इसकी जगह मैंने ये लिख दिया तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, यानी कि बड़े आकार की चीजें अपने को जल्दी परसीव हो जाती है। बाद में उद्दीपक के कलर की अपन ने बात करी ली, जैसे व्हाइट कलर थोड़ा कम दिखता है, येलो रेड ये थोड़ा ज्यादा चमकीले होते हैं। बाद में सांस्कृतिक कारक अपना जो कल्चरल फैक्टर है वो भी निर्भर करता है। उसके बाद में प्रत्यक्षिक आपके परसेप्शन के डिसऑर्डर, क्या डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, अब अपन देख रहे हैं आपने पढ़ दिया परसेप्शन ये होता है, लेकिन अब आप हमें बताओ परसेप्शन के डिसऑर्डर भी होते हैं? हाँ जी परसेप्शन के डिसऑर्डर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में भी आते हैं परसेप्शन के डिसऑर्डर।
बहुत बार एग्जाम के अंदर परसेप्शन के डिसऑर्डर आते हैं और आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी परसेप्शन के डिसऑर्डर से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला परसेप्शन के दो डिसऑर्डर होते हैं, एक वी भ्रम और एक भ्रम, यानी कि इसको आप इंग्लिश में याद रखना, हेलुसिनेशन और इल्यूजन। परसेप्शन के दो डिसऑर्डर होते हैं, कौन से? एक तो हेलुसिनेशन और एक इल्यूजन। कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं परसेप्शन के? हेलुसिनेशन और इल्यूजन। हेलुसिनेशन किसको बोलते हो? हेलुसिनेशन कौन सा डिसऑर्डर होता है परसेप्शन का? उद्दीपक की अनुपस्थिति में आभास होना। जो स्टिमुलेशन है ना आपका, स्टिमुलाई है ना, वो अनुपस्थिति यानी कि कैसा है? अब्सेंट है। और इल्यूजन के अंदर क्या होता है? उद्दीपक की उपस्थिति में आभास होना। इल्यूजन में क्या होता है? जो स्टिमुलेशन होता है वो कैसा होता है? प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में मेन फर्क ये ही है कि आपका अगर स्टिमुलेशन प्रेजेंट है, फिर आपको कोई चीज गलत, अगर सपोज करो ये आपके सामने कोई स्टिमुलेशन प्रेजेंट है, ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब नॉर्मली जिसका परसेप्शन सही काम कर रहा है वो तो ऐसे सोचेगा ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि इल्यूजन के अंदर तो जैसे मेरा हाथ प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए यानी कि स्टिमुलेशन प्रेजेंट होता है। और जो आपका हेलुसिनेशन होता है ना, उसके अंदर क्या है? इल्यूजन प्रेजेंट, सॉरी, आपके हेलुसिनेशन में स्टिमुलेशन प्रेजेंट होता ही नहीं, यानी कि स्टिमुलेशन अब्सेंट होता है। अब इसके एग्जांपल समझो, देखिए मेन डिफरेंस याद रखना है, इल्यूजन के अंदर आपका स्टिमुलेशन प्रेजेंट होता है और जो हेलुसिनेशन होता है उसके अंदर आपका स्टिमुलेशन कैसा होता है? अब्सेंट होता है। इल्यूजन में स्टिमुलेशन प्रेजेंट है, फिर आप उसको गलत समझ पा रहे हो, ये आपकी गलती है, ये आपका डिसऑर्डर है। हेलुसिनेशन में स्टिमुलेशन प्रेजेंट ही नहीं है, फिर भी आप उसको महसूस कर रहे हो, ये क्या है? आपकी गलती है, आपका डिसऑर्डर है। यानी कि जैसे अपने क्या है, जैसे कि अगर कहीं पे अगर अंधेरे के अंदर जैसे कहीं रस्सी लटकी हुई होती है ना, जैसे मैंने आपके सामने ये पेन ऐसे किया, अब क्या है, जिसका परसेप्शन सही काम कर रहा है, अब देख लो आपका परसेप्शन, आप ऐसे मैंने ये पेन यहाँ पे ऐसे किया, और जैसे कि आपका अगर परसेप्शन सही काम कर रहा है तो आपको इसने क्या समझा? आपने समझा कि ये क्या है? ये एक पेन है। अब जिसका भाई परसेप्शन सही काम नहीं कर रहा है ना, उसको ये कुछ और ही दिखाई देगा। किसी को ऐसे लगेगा यार ये ब्लैक ब्लैक कलर का सांप हो सकता है, किसी को ऐसे लगेगा यार ये चाकू हो सकता है। यानी कि क्या है, जिसका परसेप्शन सही है वो तो इसको पेन ही समझ रहा है, उसको पता है कि ये पेन है, लेकिन जिसका परसेप्शन सही नहीं है, जिसको इल्यूजन हो रखा है, उसको क्या लगता है कि ये साफ है, यानी कि वो इस चीज को और ही कुछ समझ रहा है, यानी कि वो सही से समझ नहीं पा रहा है कि ये चीज क्या है। यानी कि क्या है कि आपके सामने, लेकिन स्टिमुलेशन तो प्रेजेंट था ना कम से कम, हाँ। अब हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है, जैसे पुराने हीरो है ना, जैसे पुरानी मूवीज के अंदर जैसे पुराने हीरो होते थे ना, वो ऐसे देखते थे और उनको क्या है, कहीं पे ऐसे हीरोइन दिखती नहीं थी, सामने सामने न कोई लड़की है न कुछ और है, कुछ दिखता ही नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है, वो ऐसे सोचने लग, वो सपनों में खो जाते थे कि सामने ऐसे ऐसे हो रहा है, यानी कि सामने क्या है, कोई स्टिमुलेशन प्रेजेंट ही नहीं है, कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं है, आप फालतू में ही सोच रहे हो कि सामने मेरी हीरोइन खड़ी है, यानी कि आपके सामने कोई स्टिमुलेशन प्रेजेंट ही नहीं है, फिर भी अपन क्या है, उस चीज को परसीव कर रहे हैं। यानी कि अब मैंने आपको सामने कोई पेन दिखाया ही नहीं, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि यार हाँ यहाँ पे तो पेन, अब सामने मैंने आपको कोई पेन नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी आप स्टिमुलेशन आपके सामने अब्सेंट है, लेकिन फिर भी आप क्या सोच रहे हो, नहीं यार सामने तो बोर्ड पे पेन चल रहा है, कहाँ चल रहा है भाई, चल ही नहीं रहा है, एब्सेंट है स्टिमुलेशन तो, फिर भी आप क्या है, उस चीज को समझ पा रहे हो। 1 सेकेंड।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, यानी कि अगर आपके सामने स्टिमुलेशन प्रेजेंट है, फिर आप उसको अगर गलत समझ पा रहे हो, फिर तो वो इल्यूजन होगा। अगर आपके सामने स्टिमुलेशन प्रेजेंट ही नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हो कि मेरे सामने ये चीज प्रेजेंट है, वो क्या होगा, वो आपका हेलुसिनेशन होगा। ठीक है, यानी कि सामने हीरोइन है ही नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं है, और उसको लग रहा है कि मेरी हीरोइन डांस कर रही है, मेरे पास ऐसे आ रही है, खाना बना के ला रही है, यानी कि स्टिमुलेशन ही नहीं है। ये एक बहुत मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, स्टिमुलेशन का। और ये बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है कि इल्यूजन के अंदर स्टिमुलेशन प्रेजेंट होता है या फिर नहीं होता है, इल्यूसिनेशन के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर नहीं होता है। तो क्या है, अपन ने क्या देखा कि हेलुसिनेशन के अंदर तो स्टिमुलाई जो है वो एब्सेंट होता है, और इल्यूजन में क्या है, स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। अब आपके हेलुसिनेशन और इल्यूजन दोनों ही 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जैसे श्रवण संबंधित या फिर विजुअल इल्यूजन, विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन कैसे, और जैसे कि आपके सामने क्या है, कोई खड़ा ही नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं खड़ा है, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है आपके सामने कुछ भी नहीं है, कोई भी स्टिमुलेशन नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा है जैसे। लेकिन क्या है, आपके जो आसपास में है ना, वो बोल रहे हैं यार हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, तेरे को कहाँ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो आसपास के लोगों को जो चीज नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आपको वो चीज दिखाई दे रही है। अपन बोलते हैं ना, जैसे यार भूत प्रेत, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, वो अपना हेलुसिनेशन होता है। यार मेरे को भूत दिखाई दे रहा है, पास वाले बोलते हैं यार हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ है तो नहीं यहाँ पे। यानी कि वो क्या है, वो आपका एक तरह का हेलुसिनेशन है। कैसा हेलुसिनेशन हो गया, अगर दिखाई देने से संबंधित है तो वो आपका विजुअल हेलुसिनेशन हो गया। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन कैसा होता है, जैसे अगर कोई आवाज है वो अपने कानों में ऐसे ही गूंजी जा रही है और कोई आवाज वातावरण में प्रेजेंट है ही नहीं। और ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, किसी को ऐसी स्मेल आने लग जाती है जो आस पास के लोगों को नहीं आ रही है। और गेस्टेटरी हेलुसिनेशन, यानी कि ऐसा टेस्ट होने लग जाता है कि जो आसपास के लोगों को ऐसा टेस्ट नहीं हो रहा है। टेक्टाइल, यानी कि जैसे आपकी स्किन के ऊपर ऐसे कुछ आपको लगता है कि मेरे स्किन के ऊपर कुछ रेंग रहा है, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे चल रहे हैं, लेकिन आप रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये आपके क्या इल्यूजन के अंदर क्या होता है, एक तो आपका जैसे विजुअल इल्यूजन हो गया, कौन सा विजुअल इल्यूजन हो गया। विजुअल इल्यूजन में क्या होता है, जैसे सामने तो रस्सी है भाई, स्टिमुलेशन तो प्रेजेंट है, लेकिन आप उसको गलत समझ पा रहे हो, आपको वो सांप दिखाई दे रहा है। ऑडिटरी के अंदर क्या हो गया, सामने आवाज तो आ रही है, सामने मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन आपको क्या लग रहा है जैसे मैं गाने गा रही हूँ, आपको कुछ और ही सुनाई दे रहा है। मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको कुछ और ही सुनाई दे रहा है। वो क्या हो गया आपका ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी क्या हो गया कि आपको जो रियल जो लोगों को सुगंध आ रही है और आप क्या बोल रहे हो यार दुर्गंध आ रही है, यानी कि आपको वो चीज अलग फील हो रही है। गेस्टेटरी, यानी कि सब बोल रहे हैं यार खाना अच्छा है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, नहीं यार बहुत खराब है, यानी कि आपकी जीभ का टेस्ट खराब है। टेक्टाइल, यानी कि कुछ रेंग रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि यार कुछ सांप वगैरह ऐसा कुछ है। तो अपन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि परसेप्शन के अंदर आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो परसेप्शन आप किसको बोलते हो, परसेप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन अपने आंतरिक अंगों से क्या करते हैं, अपने वातावरण में जो आसपास में जो चीजें प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में अपन क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। परसेप्शन के लिए मैंने आपको बोला था, परसेप्शन के तभी अनुभव होता है जो चीज मौजूद होती है। अगर स्टिमुलेशन प्रेजेंट होगा तो भी आपको अनुभव होगा। अगर बिना स्टिमुलेशन के आपको कोई चीज अनुभव हो रही है तो मान के चलो आपको क्या है, परसेप्शन का डिसऑर्डर है। उसके बाद में परसेप्शन के नेचर पढ़े थे अपन ने। नेचर के अंदर अपन ने क्या देखा था कि सबसे पहला क्या है, परसेप्शन एक मानसिक प्रक्रिया, यानी कि परसेप्शन क्या होता है, मेंटल प्रोसेस होता है। बाद में स्टिमुलेशन कंपल्सरी होना चाहिए। परसेप्शन एक तो क्या मेंटल प्रोसेस होता है, स्टिमुलेशन होना चाहिए, उसके लिए स्टिमुलेशन का सार्थक ज्ञान होना चाहिए।
आपका पूर्व अनुभव, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। लर्निंग पर भी डिपेंड करता है। चयनात्मक प्रक्रिया है, संगठन एवं एकता है, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। उसके बाद अपन देख रहे हैं जो आपके परसेप्शन की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा उस चीज को सुना जाता है या फिर फील किया जाता है। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या आता है, वो जो चीजें से अपन ने जो भी सेंस ऑर्गन ने फील किया वो क्या है, एक तंत्रिका के यानी कि नर्वस मैसेज के रूप में चेंज हो जाता है। बाद में क्या होता है, अपने तंत्रिका तंत्र से वो क्या है, वो चीजें अपने ब्रेन तक, नर्वस सिस्टम से अपने ब्रेन तक पहुंचती है वो चीजें। फिर अपना ब्रेन वापस क्या है, उस चीज की इमोशनल एक्सपीरियंस बताता है अपने को कि हाँ ये चीज ये है। और प्रत्यक्षीकरण की फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, व्यक्ति का उद्देश्य एवं जरूरत। कभी कभी उद्देश्य एवं जरूरत के अकॉर्डिंग भी अपने को कोई चीज सुनाई देने लग जाती है। बाद में पूर्व ज्ञान एवं पहचान, अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग भी अपने को कभी कभी क्या है, कोई चीज परसेप्शन हो जाती है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, सामाजिक नियम एवं विकास, समीपता, पूर्ति, मनोवर्ती, सामाजिक राय, कौन कौन से होते हैं बोलो, देखिए याद हो जाए। व्यक्ति का उद्देश्य एवं बोलो जरूरत, पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत दृष्टिकोण और सामाजिक नियम और समीपता, पूर्ति, मनोवर्ती और सामाजिक राय। उसके बाद में क्या है, आपके उद्दीपक का महत्व है। ज्ञानेंद्रियों की कार्य क्षमता, मानसिक तत्परता, वस्तु की चमक, प्रदर्शन काल, उद्दीपक का आकार, उद्दीपक का रंग और सांस्कृतिक कारक। क्या है बाद में, महत्व है, कार्य क्षमता अपनी ज्ञानेंद्रियों की, मानसिक तत्परता, चमक, प्रदर्शन काल, उद्दीपक का आकार, उद्दीपक का रंग और सांस्कृतिक कारण। उसके बाद में अपन ने पढ़े थे अपने परसेप्शन के अंदर दो डिसऑर्डर होते हैं, एक आपका होता है हेलुसिनेशन और एक आपका होता है इल्यूजन। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा, स्टिमुलेशन बिल्कुल से एब्सेंट होगा और इल्यूजन के अंदर क्या होगा, स्टिमुलेशन जो है वो प्रेजेंट होगा, लेकिन अपन क्या उस चीज को गलत समझ लेते हैं। हेलुसिनेशन भी 5 तरह होता है, विजुअल, ऑडिटरी, ओल्फैक्टरी, गेस्टेटरी और टेक्टाइल। इसके अंदर भी स्टिमुलेशन है लेकिन अपन उस चीज को गलत समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, विजुअल, ऑडिटरी, ओल्फैक्टरी, गेस्टेटरी और टेक्टाइल। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।